अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फिजान कैसे हो? जी जी, मैं मतलब करा सुना ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आपने मुझे असाइनमेंट शेयर किए। जी जी, मैं असाइनमेंट ईमेल कर दी हुई है आपको। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, काइंडली देखिएगा। ओके मैम। विच वन, 8 और 9? मैम ये आज वाली है। आज 8 और 9 दोनों? ये 9 वाली आज। मैम 9 वाली होगी, 8 वाली तो नहीं। जी मैम ये वाली है। साउथ एशिया इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस ऑन अकाउंट ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन। हैव बीन डिलेड आएगा, कंटिन्यूस है ना। हैव बीन डिलेड। ओके मैम। ठीक है। जी जी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मिलिट्री, अगर तो जब आपको एग्जैक्ट पता है तो फिर आप अदरवाइज कोशिश करें किसी टर्म का यूज कर लें अकॉर्डिंग टू, लाइक व्हाट। मैम, यहाँ पे था मैम ISPR, लेकिन आई एस लेकिन पी लिख आर और देना, दो वो तीन तो हमारा जी ऑफिशियल है, कोई बात नहीं। जी मैम, वो फिर स्टार्ट। मैंने इसलिए नहीं लिखा। वो एक्स्ट्रा तीन चार थे, डिवाइड मैंने होना फिर चाहिए, लिख क्योंकि मिलिट्री में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और नॉन गवर्नमेंट दोनों आ जाते हैं। जी जी मैम। डेलीवुड की स्पेलिंग ठीक है? किसके मैम? रिपोर्टेड, क्या मतलब, आगे क्या लिखा है? डिलीवुड ही लिखा है ना, लेकिन मुझे स्पेलिंग ठीक नहीं लग रहा। एक मिनट मैम, रिपोर्टेड, हाँ ड्यू टू है मैम, ये ना मिक्स हो गया थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू के बाद जो है, ये डेल्यूट का मुझे थोड़ा है, वो आपने चेक कर दी स्पेलिंग? मैम मैम ये ना डेल्यूट नहीं है, ये ना मिक्स हुआ पड़ा है। ये ड्यू टू है। अच्छा, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या नाम है आपका? फैजान? क्या हो गया? राइटिंग को क्या ये हो मैम गया? थोड़ा सा जल्दी में लिखा मैम, आज ना हमने घर पे आना। है आने की जरूरत ही नहीं है। आप फ्यू कैजुअलिटीज रिपोर्टेड ड्यू टू, आपकी जरूरत ही कोई नहीं। मैम ये रिपोर्टेड थर्ड फॉर्म लगाई है ना, इसलिए। और ये प्रेजेंट में मैंने कर दिया, लेकिन पास्ट में भी हो सकता था आप समझे इंडेफिनेट। नहीं, सिंपल, आप फ्यू कैजुअलिटीज रिपोर्टेड, बस बात खत्म। जी मैम। जी। ये क्योंकि ये कंटिन्यूस है ना, अभी भी हो रही है, नहीं हो रही है, क्या है, तो इसलिए बीन आना था, बाकी तो उसके बगैर भी गुजारा हो ही जाना था। जी जी मैम।
हैव एक्सप्रेस्ड व्हाट, इनकम्प्लीट सेंस आ रही है। दे हैव, मेड। लाइक यू हैव टू, लाइक आपने बताना था ना मैम ये क्या आगे, एक्सप्रेस। मैम अगला सेंटेंस नहीं इसी से आ लेकिन गई मेरी है। बात सुने, इस वाले को आपने कंप्लीट करना है, ओके कंसर्न, मैम। बिकॉज अदरवाइज वो वाली बात कोमा लगा के आप नया सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। दे वेंट टू रिजॉल्व जी मैटर बाय मैम। नेगोशिएशन, दे वांट टू रिजॉल्व। ओके मैम। सॉल्ट की स्पेलिंग ठीक है। आप राइटिंग पे प्लीज फोकस करें, मुझे तो सीधे अभी वर्ड्स आपको उल्टे लग रहे होते हैं। ये मैम ना, ये जब मैं आपको भेजता हूँ ना इससे कैम स्कैन करके, अक्सर इस तरह होता है, रोशनी पड़ रही होती है, वो ज्यादा बुरी लगती है राइटिंग। देर, अच्छा आज आपकी राइटिंग में ना वो रिदम नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है जैसे लूज आइडियाज हैं। जी फिजान, सॉरी। जी मैम। अच्छा मैं ये कह रही थी कि आज ना आपका राइटिंग जो आइडियाज है ना वो स्कैटर्ड स्कैटर्ड लग रहा है, वो एक होलिस्टिक पिक्चर नहीं आ रही। जैसे कंप्लीट। अब ये देखिए, दे आर प्रॉमिस टू डी एक्सेलरेट कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप आपने उसको दूसरे के साथ मर्ज मर्ज करना है तो इज अनदर फिश स्टोरी, क्योंकि आप पिछले वाली बात को कनेक्ट कर रहे हो ना। जी जी मैम, मैं उन्होंने समझ गया। जो कहा है आपने जस्ट उनसे आइडिया लिया है, अब आपने उसको पैराफ्रेजिंग में, एक्टिव रीडिंग में ये होता है होलिस्टिकली वन करना, तो बाप की जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होती। आपको उन्होंने जस्ट जी जी मैम। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है। ओके मैम। देयर प्रॉमिस टू डी एक्सलरेट कॉन्फ्लिक्ट इज अनदर फिशी स्टोरी। ये क्या लिखा है, रिपोर्टेड पॉजिटिव, अगेन स्पेलिंग गलत है। मैम पॉजिटिव का स्पेलिंग सही है? देखिए जरा, पी POSI ओ होता है एस पॉजिटिव। मैम, POSPIVE। हाँ तो बेटा आई नहीं है ना, ये देखें, बेसिक ना करें गलतियां, ये देखिए ये तो, जी जी मैम, मतलब मैं ये मैं समझ गया। डेली बच्चों को वो करती हूँ इसलिए पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा जी, बिटवीन मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ बोथ कंट्रीज। सैडली, क्या है, sadly there has been no development from the international community to overcome the rising conflict, unfortunately
इफ द कॉन्सेंट्रेशन एक्सलरेट इट विल, शाबाश। ये आपने रूल्स पढ़े थे ना कंडीशनल सेंटेंसेस के? अगर जी जी, पहला ये कंडीशनल मैंने सेंटेंस काफी में ज्यादा पढ़ा पहला हुआ है। पार्ट प्रेजेंट में होगा तो दूसरा फ्यूचर में होगा। ये जी बाय मैम। बाय लक ठीक हो गया क्या आपको? इसके पीछे साइंस पता भी थी? नहीं मैम, ये मैंने कर लिए थे रोज। कर अभी लिए थे ना? इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता। अब जी मैम, सही तो किया है। मैंने इसलिए आपको बताया ये सही यूज हुआ है, ताकि कभी कभी इंसान की ये ना फील हो कि मैंने लक से कर लिया है। नहीं, वो मैंने आपने कहा था कि मैंने रोज कर लिए थे। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास आ गया है, इट विल jeopardize होल साउथ एशिया, देयरफॉर यूनाइटेड नेशन एंड यूनाइटेड स्टेट मस्ट टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू टू डिफ्यूज वॉर। डिफ्यूज इज नॉट अ करेक्ट वर्ड हेयर, बिकॉज बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाता है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज को डिफ्यूज किया जाता है। ठीक है। ओके मैम। यहाँ पे डिफ्यूज इसलिए नहीं आएगा कि आप किसी चीज को नहीं कर रहे हो, कोई बम वगैरह नहीं ओके मैम। आप कर रहे। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने टू डिसॉल्व या टू रिजॉल्व वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएगा, डिफ्यूज नहीं आएगा, टू डिसॉल्व। ओके मैम। ठीक हो गया। जी मैम, ये ना मतलब मैं 3 4 दिन से इस तरह की आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये उन्होंने बहुत ज्यादा लगाया हुआ था। मैंने कहा चल ठीक है, लगा ही देता हूँ, नहीं काम नहीं, चल मैं जाएगा। आपको इसलिए बता रही हूँ। बहुत सारी दफा में क्या होता है, ये लोग ना जस्ट एक देखिए वो है तो लेमैन ही ना, अगर उनका जी मैम, इंफॉर्मेशन इस तरह ही। पर्पस है। मैंने आपको इतनी दफा ये बात कही है कि जब भी ये लोग करते हैं ना, इसके पीछे इनकी लॉजिक इंफॉर्मेशन देना है। इनकी लॉजिक कभी भी इन्होंने सीएसएस वालों के लिए नहीं लिखे। जी मैम, इस तरह ही है। तो अगर हम इनको फॉलो करके अपने लिए वो करें तो ये हमारे लिए कहना, लाइक इट वुड बी रॉन्ग ऑन आवर पार्ट, क्योंकि हम फॉर्मल जी इंग्लिश मैम। पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट obliged कि वो हमारे लिए फॉर्मल इंग्लिश में लिखे। बहुत अच्छा कंट्री मैम, तो जी मैम, अगर ये इस तरह लिखे हैं, ये पास कर जाएंगे अगर ये इन्होंने क्या देना कर हो? देंगे? अगर इन्होंने इस तरह ही लिख के, अगर ये इस तरह ही लिखे और ये एग्जाम दे, तो ये पास कर जाएंगे? नहीं, आपको क्यों वो लगता है? मतलब और बहुत सारे मैम जो फॉरेन कहते हैं हमारे पास डिग्री है और ये है, और हमारी इंग्लिश क्यों पास नहीं होती? क्योंकि वहां पे जैसे ओ लेवल ए लेवल वालों के साथ ये स्पेशल प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए फॉर्मल इंग्लिश लिखना एक बहुत मुश्किल काम है। हम लोगों की तो ओके इंग्लिश मैम। होती ही नहीं है, लाइक उर्दू मीडियम, तो हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है। जी जी मैम, इस तरह ही है। हम चीजों को अनलर्न हम चीजों को अनलर्न तो कर सकते हैं, रीलर्न करना ज्यादा मुश्किल है। जी जी मैम, इस तरह ही। हाँ जी। नेक्स्ट आ गया, लाइकवाइज नेबर्स एंड गल्फ कंट्रीज मस्ट इंक्रीज देयर एफर्ट्स फॉर अ डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन। श्योरली बोथ कंट्रीज आर ग्रेपल्ड। ग्रेपल्ड के बाद जो उसके साथ वो आती है वो विद होती है, ग्रेपल्ड ओके बाय मैम। नहीं हो सकता। मतलब प्रीपोजिशन मैम इसके साथ विद आएगी? इसके साथ हमेशा ग्रेपल्ड विद होता है, ये ग्रिप्ड है आपने लिखा है, वहां पे जी जी मैम। माइट भी आपने गलत ना पढ़ा हो, ग्रेपल्ड होता है। बोथ कंट्रीज आर ग्रेपल्ड विद जिंगोनिज्म, ये पूरा एक्सप्रेशन है। ग्रिप्ड इज समथिंग एल्स। ठीक है। ओके मैम। ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेपल्ड विद है, ग्रेपल्ड ओके मैम। विद जिंगोनिज्म। ठीक हो गया। हाउ एवर ओके इंडियन मैम। आई कैपिटल प्लीज, रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन जी ये। एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स। पॉलिटिकल फिर आर क्यों लगाया? फिर स्फेयर्स आएगा ना, एक नहीं होती, ज्यादा होती है। आर पुटिंग देयर कंट्री इन कन्फ्रंटेशन, पॉसिबली दे आर थिंकिंग वॉर जस्ट लाइक इन बॉलीवुड मूवीज। एक्चुअली वॉर हैज डेंजरस इम्पैक्ट।
फिर हैव आएगा। देखिए, वॉर एक कलेक्टिव है, और उसके बाद फिर आप इम्पैक्ट्स लगा रहे हो। मतलब ओके मैम। ये, वैसे इस पे टू स्कूल ऑफ थॉट्स है। कुछ लोग वॉर को कहते हैं ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये एक सिचुएशन है, इसके साथ हैज लगाओ। और कुछ कहते हैं इसके साथ हैव लगाओ। तो इसमें आपको स्पेयर किया जा सकता है। तो ओके दोनों मैम। स्कूल ऑफ थॉट्स प्रिवेल करते हैं। ये देखें, इसके बाद क्या आना है, मेन वर्ब। पहले मेन वर्ब आएगा, देन एडवर्ब आएगा। इज अ रोलिंग स्टोन, इज इंडियन मीडिया इज अ रोलिंग स्टोन merely कोमा बिफोर एंड कोमा आफ्टर टू emphasize। ठीक है, क्योंकि हमने ओके। रूल को भी देखना है, हमने सेंस को भी देखना है। अगर वैसे देखा जाए, सेंस ऐसे भी बन रही है। इंडियन मीडिया इज मेरे लिए ओके। रोलिंग स्टोन ज्यादातर यूज भी होती है। लेकिन हमने फॉर्मल इंग्लिश में देखना है, तो इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा। ठीक है। ओके मैम। आर यू देयर विथ मी, रिजान? जी जी मैम। जी जी मैम। ये SEA है ना? अब आपके दोनों ई लग रहे हैं। मैम ये ए नहीं है, एस जी। डबल ई, एस अब डबल ई है एक मैम। इडियम एट सी वो वाला भी होता है, इन ट्रबल। अब पता नहीं आपने कौन से वाला यूज किया है, कि दोनों में एक ही सेंस बन रही है। मुझे नहीं ये पता मैम, कि आप। एट एट सी में मतलब हैरान रह जाना, समुंदर जल्दी वाला, से कुछ नहीं मैम, समुंदर वाला नहीं, देखने वाला। देखने वाला। जी मैम। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, जी मैम, वो कमिंग देखने बैक टू वाला। द कमिंग बैक टू द वर्ब पैसेज, जो एक्टिव रीडिंग वहां पे जिस जो आप मेरे पास, वो आपके सेंटेंसेस आर फाइन। अब इसको कैसे इम्प्रूव करना है? ठीक है, मतलब जो हार्मनी नहीं आ रही, उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो हमने जब जी मैम। पैराग्राफ जहां से एंड होता है, उसको देखना उसका पिछले वाले से लिंक है कि नहीं। साउथ एशिया इज अंडर ग्रेट ओके मैम। स्ट्रेस ऑन अकाउंट ऑफ कन्फ्रंटेशन एज वेल एज एजुकेशन, ये यहाँ तक ठीक है, रिदम आ रहा है। ओके मैम। However, a few casualties have been reported। ये फर्स्ट पेज ठीक है। इन कंट्रास्ट के बाद ना, अब सेंस नहीं बन रही। इन कंट्रास्ट, पाकिस्तान रिट्रीटेड इंडियन अटैक एंड इंडिया लॉस्ट इट फायर क्राफ्ट। इन ओके कंट्रास्ट मैम। यहाँ पे आपने रॉन्ग लगाया है। इसकी वजह से सारी सेंस चेंज हो गई है। ऐसे लग रहा है कि आपने का पिछले वाले के साथ कोई लिंक नहीं है, जबकि आप मिलिट्री की ही कंटिन्यूटी, वॉर से रिलेटेड ही सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हो। ओके मैम। ठीक है। जी जी मैम। सेकंड, आपका जो हारमोनी का इशू है, वो एक्सप्रेस के बाद आपने कुछ नहीं लगाया, इसलिए भी वो इनकम्प्लीट लुक आ रही है। ओके। अब यहाँ पे आपने नेवरथलेस रॉन्ग यूज किया, इसकी वजह से भी सारा सेंस चेंज हो गया। नेवरथलेस का मतलब होता है अगरचे। ये तब आप लगाते हैं बात, जब दो तीन पॉइंट्स आप उनकी फेवर में दो, और
एक बिल्कुल ऑपोजिट बात करनी हो, तो ये तो ऊपर वाले थीसिस को ही सपोर्ट कर रहा है, मतलब ओके। मिलिट्री वाली बात हो रही है। ये एक रॉन्ग होने की वजह से आपका सारा आइडिया ही चेंज हो गया। मतलब मैम ये मैं आपको कैरेक्टर्स के बता साथ। रही हूँ, वैसे तो टीचर्स वैसे ही कह देते हैं ना, हार्मनी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। ठीक है। अब मैं आपको वेज बता रही हूँ कि मुझे किन जी कीवर्ड जी से मैम। पता चला कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं ऑफ ट्रैक हो रही हूँ, कौन से लिंक्स हैं। जी जी मैम सही। अच्छा, अब ये देखें। Sadly, there has been no development from the international community to overcome the rising conflict. अच्छा, यहाँ तक बात ठीक है। अब आपने एकदम से अनफॉर्चुनेटली फ्लिप कर दिया है कंडीशनल सेंटेंस लगा के। अब इसका इसके साथ पिछले वाले ओके के मैम। साथ क्या लिंक चल रहा? जी जी मैम। नहीं बन रहा ना। इसकी वजह से पूरे हम्म। का पूरा वो लिंक ब्रेक हो रहा है, और ये चीज रीडर को पता लग रही होती है। जी जी मैम। ये वाली लाइन आपकी, यू हैव टू रीडू इट। अब बस ठीक है, अब नीचे अब आपने सॉल्यूशंस देने शुरू कर दिए। ये वाला पार्ट आपने कॉजेस के बाद एक किस्म के इम्पैक्ट बताए और एंड पे सॉल्यूशंस आ गए। जी ये मैम। देखिए ठीक हो गया ना। ये कॉन्सिक्वेंटली मुझे सिग्नल दे रहा है कि अब मैं खत्म करने लगा हूँ अपनी बात को। दैट्स इट। अब आपको क्लैरिटी आ गई कहाँ पे आपका इश्यू है। जी वो मैम ना तक इस तरह था कि मैं ज्यादातर अपनी तवज्जो देता था सेंटेंसेस पे कि लेकिन सेंटेंसेस आपने ठीक पूरे हो जाए। पैसेज को देखना है, क्योंकि मैंने अब आपको एक्टिव रीडिंग में यही चीज सिखाई है 9 में। ओके मैम। ये अब मैं मैं आपको ईमेल पैसेज को कर रही हूँ। देखूंगा कंप्लीट। ये चीज जी मैम प्रैक्टिस कर। मांगती है, और कोशिश करें बीच में एंड और लास्ट वाले पेज में आपने कॉजेज इम्पैक्ट मिक्स एंड मैच किए हैं। खैर मैं उसमें डिटेल में इसलिए इतना नहीं गई कि वो फिर ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में इतने से भी ना जाओ। बस कि जो भी आपकी पेज है उसमें चलते ओके रहे। मैम। ठीक है। जी मैम। अल्लाह हाफिज। कुछ पूछना है तो पूछ लें, ओके। नहीं तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जी मैम ठीक। ठीक कुछ है नहीं। मैम हो गया काम। ओके। ओके लव।